हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीलम ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। और ये ब्लॉग है सैटरडे का, तारीख है 4, अष्टमी से एक दिन पहले का है। तो सुबह से मैं सारे काम कर चुकी हूँ। सुबह नहाना धोना पूजा पाठ सब कर चुकी हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई थी नाश्ता बनाने सबके लिए। तो मैंने दलिया बनाया था, मूंग की दाल डाल के गेहूं का दलिया, क्योंकि आज सुबह मैंने काफ़ी सारी सफाई की थी। तो उसके बाद 11 बज चुके थे मुझे नाश्ते के लिए। तो यहाँ पर अपने लिए नाश्ते में मैंने ना पापड़ी बनाई हुई थी काफ़ी दिन पहले, तो वो रखी हुई थी। तो दलिया खाने का मेरा मन नहीं था, तो मैंने उसी को गर्म पानी में बॉईल किया और प्याज टमाटर हरी मिर्च वगैरह डाल के उसको अच्छे से फ्राई किया। बहुत ही टेस्टी नाश्ता बन गया मेरा। तो बस मैं यहाँ पर वही सब बना रही हूँ। और दिवाली की सफाई चल ही रही है, रोज़ काफ़ी सारा काम हो जाता है। को मैंने नाश्ता करा दिया था। फिर उसके बाद मैं अपनी चाय बनाऊंगी और उसके साथ ही पापड़ी वाली जो मैंने चाट बनाई थी, इसमें मैं और चटनी वगैरह भी डालूंगी हरे धनिया की। तो उसको खा के बहुत, और पूरे दिन मुझे बहुत सारे काम करने हैं। कुछ काम दिमाग में चल रहे हैं, कुछ काम हाथों से हो रहे हैं। तो इधर कपड़े भी धोने थे, तो अभी लाइट चली गई थी। तो तब तक सोचा नाश्ता कर लेती हूँ, फिर खाने की भी तैयारी मुझे करनी है साथ ही साथ। तो यहाँ पर जो बॉईल की थी ना पापड़ी, वो मैंने गर्म पानी में पहले ही फुला के रख दी थी। तो बस मैंने मसाले भुन गए हैं, तो उसमें डाल दूँगी मैं। तो ये देखिए, देखिए इस तरीके से कुछ दिख रही थी पापड़ी चाट, और बहुत ही टेस्टी बनी थी। एक बार आप भी ट्राई करना, कुछ नया नया मैं ट्राई करती रहती हूँ। तो फिर मैं उसके बाद नाश्ता कर लिया। मैंने नाश्ते करने के बाद फिर आ गई थी मैं लंच के लिए सब्ज़ी काटने, जिसमें मैं आज बना रही थी सरसों की भुजिया, जो मेरे यहाँ इसको कड़री भी बोलते हैं। आप क्या क्या बोलते हैं मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये यहाँ पर मैं इसको काटे ले रही थी फटाफट, क्योंकि दिन बहुत छोटा होने लगा है और काम बहुत सारे होते हैं। तो बस इसको काट के धो के मैंने इसको बॉयल होने रख दिया था। तो ये जब तक बॉयल होगी तब तक मैं दूसरी सब्ज़ी की भी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि वो तो सूखी हो जाएगी, बिल्कुल निचोड़ के उसका पानी निकल जाएगा तो बहुत ज़रा सी हो जाएगी। तो यहाँ पर मम्मी जी ने सब्ज़ी काट दी थी, आलू गाजर और गोभी, जो कि मिक्स बनानी थी। आज मेरे पास मटर नहीं थी, तो मटर अभी वैसी वाली आ भी नहीं रही है, फ्रोज़न वाली मटर रखती हूँ तो वो भी नहीं थी। तो उसके लिए भी बस मसाला तैयार कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो किचन मैंने साफ़ किया था आज, काफ़ी सारी इसकी जो कबर्ड के ऊपर माइका है, इसको साबुन लगा के अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ किया था। बहुत चमक रही है, अच्छे से इसमें शाइन आ गई है। तो इस किचन की सफाई सब जो मेरी शुरुआत हो जाती है, मैंने सफाई की शुरुआत कर दी थी करीब 1 महीना पहले से ही, नवदुर्गों से ही सफाई शुरू कर दी थी थोड़ी थोड़ी। मैं एक साथ सारा काम नहीं फैलाती हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा करके ही निपटाती हूँ, क्योंकि मुझे अकेले ही करना है। तो मैं एक साथ करूँगी तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। तो मैं सब एक एक करके निपटाती हूँ। तो किचन की सफाई शुरू होती है तो एंड तक चलती ही रहती है। तो आज ये सब साफ़ करने के बाद फिर कपड़े वपड़े भी धोने थे, कुछ निकले थे वो। उसके बाद खाना भी बनाना था, क्योंकि खाने का काम तो डेली का है, डेली का काम है, ये तो सब रूटीन से होना ही होना है। बस यहाँ पर मैंने सब्ज़ी भी छौंक दी है, इस पर मसाला भुन रहा है कुकर में। बहुत ज़्यादा मसाले तो नहीं डालती हूँ, बस थोड़ा सा एक प्याज और लहसुन को पीस के मैंने अच्छे से, और उसमें सारे बेसिक मसाले डाल दिए हैं। उसको भुन जाएगा अच्छे से, कुकर में बहुत अच्छे से बन जाएगी और जल्दी भी बन जाएगी। तब तक मैं और बाकी के काम निपटा लूँगी साथ ही साथ, क्योंकि इधर मैंने मशीन भी लगा दी थी, तो मशीन में कपड़े भी धुल रहे थे, क्योंकि पर्दे वगैरह काफ़ी टाइम से धुल रहे हैं। घर है बहुत बड़ा, तो यहाँ पर मैंने अपनी किचन को डेकोरेट किया था, कि मैंने मनी प्लांट लगाया हुआ था, तो मैंने यहाँ पे लाके रख दिया। मुझे पौधे लगाना बहुत अच्छा लगता है, तो किचन में खास करके जो प्लांट लगा लेती हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है इनको देख देख के। तो यहाँ पर मैंने फिर जो सरसों उबाली थी ना, सरसों की भुजिया,
वो भी यहाँ पर उबल गई थी। उबल के फिर उबाल के उसको मैंने ठंडा करके निचोड़ लिया था। उसके लिए भी लहसुन, हरी मिर्च और तड़के वाली जो लाल मिर्च होती है ना, उसको मैंने रख लिया था। तो उसी से मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। बहुत ही अच्छी लगती है। वैसे इसका साग बनता है, लेकिन साग के लिए सारी चीज़ें नहीं मेरे पास अवेलेबल थी। आज मुझे बनानी थी मक्का की रोटी भी, लेकिन मक्के का आटा नहीं आ पाया था, तो वो शाम को देखा जाएगा। तो अभी मैंने ये भुजिया को छौंक दिया है, जिसमें बहुत ही अच्छी बनती है। तो साग के लिए तो काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे मेथी, पालक, बथुआ, तो वो सब चीज़ें नहीं इकट्ठी थी। फिर किसी दिन बनाऊंगी ये साग। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी बनता है वो साग और मक्के की रोटी। तो आज बस उसके बाद फिर मैंने आटा वगैरह सब तैयार कर लिया और बस मैं रोटी सेकने जा रही थी। टाइम हो रहा था करीब 2 बजे का। मम्मी और पापा जी दोनों के लिए खाना लगा दिया मैंने। उनको देने के बाद फिर मैं खुद भी खा लूँगी। उसके बाद देखती हूँ, फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट भी करूँगी। तो खाना पीना सबका हो गया, मेरा बस मैं अपने लिए खाना लगा रही हूँ। खाना खाने के बाद फिर मैं रेस्ट करूँगी थोड़ी देर। हस्बैंड जी आए थे, उन्होंने मना कर दिया था कि मुझे खाना नहीं है। मैंने खाना खा लिया था कहीं बाहर ही। तो बस मैं अपने लिए ही लगा रही हूँ, अपना खाना लेके खा लूँगी। फिर उसके बाद ये टाइम है करीब 4 साढ़े 4 बजे का। आज मैंने पूरे दिन इतना काम किया कि मुझे रेस्ट करने के लिए मुश्किल के आधा घंटा लगा। उसमें भी मैंने अपनी वीडियो की एडिटिंग वगैरह की, तो बिल्कुल भी मुझे आराम करने का टाइम ही नहीं मिला। तो यहाँ पर पतिदेव ने बोला था चाय के साथ नमकीन वाली सिवैयाँ बना दो, तो वो फिर मैं बनाने आ गई थी। तो दीदी भी आई हुई थी, मेरी ननद यहीं पर टीचर हैं वो भी, तो वो आई हुई थी। तो मुझे लगा कि चलो बना लेती हूँ, साथ में सभी लोग खा लेंगे। तो यहाँ पर बस उसी के लिए मैं कुछ सब्ज़ी चॉप कर रही थी, जैसे प्याज, टमाटर, और कोई सब्ज़ी मटर तो थी नहीं। गोभी रखी हुई थी, तो गोभी ही थोड़ा सा छोटा छोटा सा मैंने कट कर लिया था। टमाटर को भी यहाँ पे कट कर लूँगी। आजकल टमाटर इतने अच्छे आ रहे हैं और सस्ते भी हो गए हैं। टमाटरों ने तो पहले बहुत रुलाया था, तो अब तो खूब सारे टमाटर डालो हर सब्ज़ी में। तो यहाँ पर सब टमाटर, प्याज और हरी मिर्च को मैंने काट लिया है। उधर मैंने भून ली हैं सेवइयाँ, ये देखिए भून के बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो भून ली हैं देसी घी में। फिर मैं इनमें तड़का लगा दूँगी। तड़के में मैंने तेल डाला था, तेल में प्याज, हरी मिर्च डाल दी है, थोड़ी सी राई भी डाली थी, जो पोहा वगैरह में पड़ती है, वो बहुत अच्छी लगती है इसमें डाल के। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, तो मुझे इतनी प्यास लगती है कि किचन में आके ही मैं पानी पीती हूँ। तो फिर बस यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बेसिक मसाले डाले, जैसे हल्दी, धनिया, लाल मिर्ची पाउडर और टमाटर डाल के इसको अच्छे से भून लिया। भूनने के बाद फिर इसमें डाल देंगे जो हमने भूनी है ना सेवइयाँ, उनको हम इसमें डाल देंगे और करीब 10-15 मिनट पानी डाल के इनको पका लेंगे। उसके बाद डाल देंगे इसमें हरा धनिया। तो बहुत ही टेस्टी बनती है। मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं थी, मेरा तो बस चाय पीने का ही मन कर रहा था, बट उनके लिए मुझे बनानी थी। तो इधर एक साइड में मैंने चाय भी बनने रख दी है। तो चौंक दी है, और मुश्किल से 15 या 20 मिनट लगेंगे और बहुत जल्दी से बन के रेडी हो जाएंगी। ये हमारा बहुत जल्दी बनने वाला नाश्ता होता है और बहुत अच्छा अच्छा भी लगता है, फटाफट से पेट भी भर जाता है। तो बस सबके लिए चाय बन चुकी थी, मैंने चाय छान ली। तो सब लोग वेट कर रहे थे चाय का। तो सबको मैं चाय दे के आती हूँ, फिर उसके बाद मैं ये लगा लूँगी सिवैयाँ। देखिए बन चुकी हैं। इसमें मैंने डाल दिया है ऊपर से हरा धनिया। फिर उसके बाद मैंने प्लेट्स में, सब मुझे नहीं खाना था, तो मम्मी जी के लिए और हस्बैंड के लिए और दीदी के लिए मैंने 3 प्लेट्स में लगा लिया। उनको देने के बाद फिर मैं आ गई थी कमरे में, क्योंकि जो कपड़े मैंने दिन में धोए थे वो सारे सूख चुके थे, तो वो भी मैंने बेड पे इकट्ठे कर लिए थे। उधर देखिए सीढ़ी रखी हुई है कि जो ऊपर कवर्ड है ना, उसमें मैं पहुंचती नहीं हूँ, तो उसको समेटने में मुझे सीढ़ी रखनी पड़ी थी। इधर दूसरा काम भी चल रहा है। सासू माँ और दीदी दोनों लोग पालक को साफ़ करने में लगी हुई थी, इससे मेरी थोड़ी सी हेल्प हो गई। उसके बाद हो गया था डिनर का टाइम। फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि सारा टाइम तो मेरा किचन में ही बीतता है। हर लेडीज़ के साथ यही प्रॉब्लम है कि आधे से ज़्यादा समय तो किचन में ही बीतता है। तो बस यहाँ पर मैंने पालक को धोया, काटा और फटाफट सब चीज़ें साफ़ करके और किचन उसमें गैस पे रख दिया। पालक को चढ़ा दिया मैंने बनने के लिए। उसमें डाली है थोड़ी सी दाल, जो मूंग की ज़्यादा डाली है, उड़द की थोड़ी कम डाली है, क्योंकि उड़द की सब लोगों को नुकसान देती है। तो यहाँ पर मैं मक्के का आटा भी मैंने मंगा लिया था अपने हस्बैंड से, तो बस उसको मैं सारे को छान के इकट्ठा छान लूँगी, जो बार बार मुझे दिक्कत नहीं होगी। छान के मैंने एक डब्बे में भर दिया है एक्स्ट्रा वाला, और बाकी का मैंने निकाल लिया है। तो ये दाल मैंने धो के रख ली थी और पालक में डाल दूँगी। फिर उसके बाद इसको कुकर बंद करके सीटी लगा लूँगी। उसमें हाँ, एक आपके साथ टिप्स शेयर करूँगी कि इसमें बनते पे ही थोड़ी सी मैं हींग डाल दूँगी, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और ये अच्छे से डाइजेस्ट होने में हींग जो है डाइजेशन में भी हेल्प करती है।
तो इसको हींग डाल के जब पका लेंगे उसके बाद इसमें लगाएंगे आलन। मैं लगाती हूँ मक्के के आटे का आलन। तो यहाँ पे सासू माँ भी आ गई थी, बोली थी चलो मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर दूँ। लहसुन वगैरह जो छीलना होता है वो उन्होंने छील दिया था। तो मैंने कहा मम्मी जी आप ही इसमें आलन लगा दो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है मम्मी जी के हाथ से। तो मम्मी जी बोली ठीक है मैं लगा देती हूँ। तो फिर मम्मी जी ने इसमें आलन लगाया, जो आलन जो आटा घोल के लगाते हैं ना, जिससे कि इसका जो इसमें थिकनेस आ जाती है और बिल्कुल बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी हो जाती है साग की। दाल और पालक की दोनों चीज़ें मिक्स हो जाती हैं और अच्छे से पका लो तो बहुत ही अच्छा बनता है, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी ऐसे ही बनाते होंगे, कैसे बनाते हैं मुझे बताइएगा। तो इधर तड़का भी मैंने तैयार कर लिया था। इसमें घी डाला है खूब सारा भर के चमचा, और लहसुन और लाल मिर्ची, क्योंकि हींग हमने बनते पर ही डाल दी थी ना, तो वो अब हींग नहीं डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इधर साग हमारा तैयार हो चुका था। तो मैंने जो आटा छाना था ना वो एक बर्तन में कर लिया है। अब देखिए मैं कैसे बनाती हूँ मक्के की रोटी, एक बार आप भी ट्राई कीजिएगा। मैंने पानी को खूब अच्छे से बॉयल कर लिया है और आटा में थोड़ा थोड़ा करके डाला है और आटा को मिक्स कर दिया है, खूब अच्छे से डाल दिया है। इतना पानी डालना है जितने में आटा हमारा अच्छे से गूँथ जाए। तो इसको मिक्स करके हम इसको ढक के 10 मिनट के लिए रख देंगे। मक्के की रोटी बहुत ही आसान हो जाएगी बनाना अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। तो मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया है। तब तक जो गेहूं की रोटियां मुझे सेकनी थी वो मैंने सेक के रख ली। इधर मक्के का आटा भी फूल गया है, उसको मैं अपने हाथों से, थोड़ा कम गरम रह गया तो इसको अच्छे से अपने हाथों से मिक्स करके इसको बिल्कुल ऐसा डो बना लूँगी कि आटा गेहूं की तरह हो जाएगा। इसको बहुत अच्छे से मल को इसको एक सा कर लूँगी और इसको लगा के रख लूँगी। बिल्कुल गेहूं के आटे की तरह इसकी रोटियां बनेंगी। एक बार चाहे आप चकला बेलन से बनाओ चाहे हाथ से पानी की बनाओ, तो मैं इससे हाथ से पानी की बनाऊँगी और बहुत ही बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी, बहुत ही आसानी से बन जाएंगी। एक बार आप ट्राई ज़रूर करना। तो आप फिर मुझे बताना आपकी रोटियाँ कैसी बनी कमेंट बॉक्स में। तो बस मैं इस तरह से बना लेती हूँ, बहुत ही आसान हो जाती है। पहले मुझे बहुत लगता था कि बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अब तो मैं इतनी जल्दी बना लेती हूँ कि अब तो मन करता है कि बार बार बनाऊँ, बहुत अच्छे से बन जाती है। तो बस मैंने सबकी रोटी बना के और सबको दे दी, सब ने खा ली। फिर उसके बाद फिर मैं भी खाऊंगी, क्योंकि मक्के की रोटी और साग से बहुत। तो मैंने यहाँ पर मक्के की रोटी बना ली। उसके बाद मैंने अपना भी खाना लगा लिया था। सभी लोग खा चुके थे, हस्बैंड भी खा चुके थे, मम्मी पापा जी सब खा चुके थे। तो आपको मक्के की रोटी कैसी लगी मेरी बनाई हुई, आप उनको बना के देखना एक बार मेरे तरीके से। तो आपके साथ फिर मिलूँगी और नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।